नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असली कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट को आप कैसे पहचानें। आप लोग वीडियोस के ऊपर और नेट के ऊपर भरमार है और आप जहां रहते हैं वहां पर भी समझाने वाले, बताने वाले कि मेरा कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट सही है और मेरा प्रोसेस सही है, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। और आपको कंफ्यूज करने में और लोगों की तो छोड़िए, आपके दोस्तों की भी कमी नहीं रहती। वो भी अपने आइडियाज़ देते हैं, आपको बताते हैं, समझाते हैं कि ऐसे कर ले, ये ज़्यादा अच्छा है, इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेटर होता है। बावजूद इतने इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद आज भी 90% लोग ठगे जाते हैं। उसकी वजह यह है कि उन तक सही जानकारी नहीं हो पाती है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा तो मैं गारंटी देता हूं कि आप नहीं ठगे जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि असली मैरिज सर्टिफिकेट को आप कैसे पहचानें। आप अगर नींद से जगे होंगे तब भी अपने असली मैरिज सर्टिफिकेट को पहचान पाएंगे। मैं आपको इस वीडियो में आपको असली मैरिज सर्टिफिकेट के कुछ सैंपल भी दिखाऊंगा और आपको पहचानने का तरीका भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कुछ मिथ की वजह से, कुछ कंफ्यूजन की वजह से कई लोग ठगे जाते हैं। सबसे पहला मिथ जो लोगों को समझाया जाता है कि आपकी शादी 3 महीने के बाद वैलिड होगी, या फिर दूसरा मिथ कि आपका जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट है वो 1 महीने के बाद नेट पे आएगा। ये ऐसा मिथ है जिसमें 50% लोगों को ठग लिया जाता है। कैसे? कि उनको यह बरगलाया जाता है यह कह के कि भाई आप शादी अभी करोगे, आर्य समाज का सर्टिफिकेट तो आपके सामने है और कोर्ट का जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड होने में 1 महीने का टाइम लगता है, या कोई तो 3 महीना भी कह देता है। जबकि जो सर्टिफिकेट दे रहा होता है वो फर्जी सर्टिफिकेट होता है, वो अवेलेबल ही नहीं होता है नेट के ऊपर। इस वजह से वो आपसे पीछा छुड़ाने के लिए उस वक्त आप उसको बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें ऑनलाइन दिखाने के लिए, वेरीफाई कराने के लिए। इसलिए पीछा छुड़ाने के लिए वो ये कह देता है कि 1 महीना या 3 महीने के बाद होगा, ताकि आप 3 महीने के बाद जब वो कांटेक्ट करें उससे तो या तो उसका फ़ोन ना मिले या वो आपको डांट फटकार दे, या फिर आप खुद ही ऐसे हालात में पहुंच जाएं कि आप उससे बात ही ना कर पाए। तो आपको इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है उस मैरिज सर्टिफिकेट को, अगर वो असली मैरिज सर्टिफिकेट है तो उसका सबसे पहला प्रूफ है कि वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा। और ऑनलाइन अवेलेबल होने का मतलब क्या है? जो वेबसाइट आप खोलते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट एक खोल के दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक सैंपल दिखा देता हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई, यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये अलग अलग जगहों की वेबसाइट है, सरकारों की वेबसाइट है। आप जब कभी भी आप वेबसाइट खोलो तो ये देखो कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है या नहीं है। और आमतौर से वेबसाइट का एड्रेस सर्टिफिकेट के ऊपर ही लिखा हुआ होता है। जैसे मैं अभी आपको सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, आपको उसमें पता चलेगा। तो ऑनलाइन चेक करने के टाइम पे, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल जो लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स मैरिज कराती है वो आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूं। पहले आप देखिए दिल्ली का सर्टिफिकेट। ये देखिए, आप दिल्ली का सर्टिफिकेट देख रहे हैं। आपको मैं एक एक चीज बता रहा हूं। इसमें आप सबसे आप देखेंगे, जब आप पूरा सर्टिफिकेट आप देख रहे होंगे, इस सर्टिफिकेट के अंदर आपको अपने अपने पूरे इंफॉर्मेशन दिख रहे हैं। उसके नीचे पूरा इंफॉर्मेशन हमने हाइड कर दिया इंफॉर्मेशन को, क्योंकि हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन ये पूरा इंफॉर्मेशन दिख रहा है आपको। अगर आप सबसे बॉटम में आएंगे तो आपको एड्रेस भी दिख रहा है, वेबसाइट का एड्रेस क्या आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो डिजिटल सिग्नेचर भी आपको दिखाया जा रहा है जो एसडीएम के होते हैं। और आपने ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो कोई डाउट कंफ्यूजन होने का सवाल ही नहीं है। इतना ही नहीं, जब ये सर्टिफिकेट बन रहा था तो जब रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी कि जब हमने टाइम लिया, तो भी आपके मोबाइल पे मैसेज आया कि हमने टाइम ले लिया है। जब आपका सर्टिफिकेट अप्रूव्ड हो गया तो भी आया, जब अपलोड हो गया तो भी मैसेज आया। हर एक चीज के लिए आपके मोबाइल पे मैसेज आया गवर्नमेंट की तरफ से कि ये स्टेप हमने ले लिया और ये स्टेप हम करने जा रहे हैं। तो इससे ये साफ पता चलता है कि यह सर्टिफिकेट जेन्युइन है। तो अगर दिल्ली से आप शादी कर रहे हैं तो इस सर्टिफिकेट को अपनी नज़रों में बैठा लें, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट आपके सामने स्क्रीन पे भी दिख रहा है यही सर्टिफिकेट है जो कि ऑनलाइन आपको मिलता है और यही जेन्युइन सर्टिफिकेट है।
लेकिन दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, इस सर्टिफिकेट को देखने के बाद से आप एक बार ऑनलाइन वेरीफाई भी कर लें इस सर्टिफिकेट को। मैं इसमें आपको बता भी दूंगा कि आप ऑनलाइन कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आप अलग से ट्यूटोरियल है उसको देख सकते हैं, अलग वीडियोस में ट्यूटोरियल है। अगर आप कहेंगे तो आगे से एक वीडियो बना देंगे, नया वीडियो बना देंगे जिसमें आप डाउनलोड करना सब कुछ सीख जाएंगे। तो ये सर्टिफिकेट है दिल्ली का। अब आता है एक और सैंपल मैं दिखाता हूं, गाजियाबाद का सर्टिफिकेट। गाजियाबाद का सर्टिफिकेट जो कोर्ट का होता है वो ऐसा होता है, पहले ये देख लीजिए। सबसे ऊपर सर्टिफिकेट के सबसे ऊपर एप्लीकेशन आईडी लिखा हुआ है। ये जो होता है यही मेन चीज होता है जिससे ये पता चलता है कि आप सर्टिफिकेट को कैसे ऑनलाइन चेक करेंगे। जब आप इसको देखेंगे तो पहले इस सर्टिफिकेट को, इसको ऑनलाइन वाले को जो ये लिखा हुआ है उसमें आप उसको वो नंबर है, डेट ऑफ मैरिज है और कैप्चा है, ये सब डालेंगे जो IGRS का वेबसाइट का एड्रेस में दिया हुआ है। इस एड्रेस पे आप इसको गूगल में खोलिए और उसमें चेक करिए, आपको देन एंड देयर उसी टाइम पे आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोडेड दिखेगा। ये पहचान है ऑनलाइन सर्टिफिकेट को देखे जाने की। तो अगर आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन दिख रहा है इसका मतलब ये बिल्कुल जेन्युइन है, 100% जेन्युइन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आता है, एक तो प्रोसेस हो गया सर्टिफिकेट को ऑनलाइन चेक करना, आपने दोनों सर्टिफिकेट देख लिया। अब आता है एक और प्रोसेस, वो प्रोसेस है कि अगर आप शादी के सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसका एक दूसरा तरीका है कि आप कोर्ट में जाएंगे तो आप एक फॉर्म फिल करेंगे और फॉर्म फिल करके उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हैं। और सर्टिफाइड कॉपी निकलवाएंगे तो आपके सर्टिफिकेट की सर्टिफाइड कॉपी अगर वहाँ मौजूद है, वहाँ पे अगर वहाँ से आपने शादी की हुई है, वहाँ से रजिस्टर्ड हुआ है, तो वहाँ से आपको सर्टिफाइड कॉपी भी मिल जाएगी। पहचाने जाने का ये दूसरा तरीका है। अब क्यों होता है धोखा, एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्यों होता है धोखा। धोखा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग, उनका तय नहीं होता, वो आपस में प्रेम करते हैं, एक दिन उठे भाग लिया, बिना किसी प्लानिंग के भाग लिया, किसी के पास पहुंच गए, एक वीडियो देखा, उसी को देख के इतना एक्साइटेड हो गए, दूसरा और कुछ एक्सप्लोर नहीं किया और चले गए शादी करने के लिए। वहां पे गए, सबसे ज्यादा धोखा उनके साथ होता है जिसने कुछ नहीं देखा और कोर्ट में चले गए। वहां पे कोर्ट में जाकर के बोर्ड देख लिया कि भैया ये कोर्ट मैरिज का लगा हुआ है, वहां पहुंच गए, वहां पे देख करके शादी करने की बात कर ली। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, बिना बात किए गए हैं तो आपका कोई रिलेशन आपस में नहीं बन पाया है। तीसरी बात यह है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी आपका वहां पे हो नहीं रखा है, तो जैसे तैसे आपकी मैरिज को करा करके भगा दिया जाता है। तो कभी भी बिना बात किए डायरेक्ट इमरजेंसी में निकल करके शादी करने के लिए ना जाए, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होता है। दूसरी बात कि अगर आप चले गए वहाँ पे, तो जब सर्टिफिकेट मिले तो उसको ज़रूर चेक कर लें कि ये ऑनलाइन है, नहीं ऑनलाइन है, इस बात को चेक कर लें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि आपको शादी लोकल में ही करनी पड़ेगी, यानी अगर आप किसी खास जगह के हैं तो वहीं पे करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पूरे देश में मान्य नहीं होगा। और आपने कहीं और जाके शादी कर ली तो लोकल में आके फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बिल्कुल फर्जी बात है ये, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाते हैं, अगर आपने शादी कर लिया तो शादी करने के बाद से अगर उसको वैलिड कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो पूरे देश में मान्य होता है। जहां कहीं से भी आपको स्पाउस बेनिफिट लेना होता है वहां पर मान्य होता है। तो ये सुनिश्चित कर लें, इन मिथ में ना पड़ें कि भाई हमको जो है शादी को जो है लोकल में रजिस्ट्रेशन हमको एनी हाउ करवाना ही पड़ेगा। नहीं, दिल्ली में हो गया, गाजियाबाद में हो गया, मतलब हो गया, अब कहीं और नहीं कराने की आवश्यकता है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये तरीके हैं जिससे आप पहचान पाएंगे कि असली मैरिज सर्टिफिकेट को आप कैसे पहचानें। आपको जितनी कोशिश की है, गाइड किया है। अगर आप हमारे थ्रू, हमारे माध्यम से मैरिज करना चाहते हैं या हमारे माध्यम से सर्टिफिकेट वेरीफाई कराना चाहते हैं तो आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 444 555 पे कॉल करना होगा। यह नंबर जो है मंडे टू सैटरडे 10 बजे सुबह से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में चलता है। आप सीधे बात कर सकते हैं, हमारे प्रतिनिधियों से बात कर सकते हैं। छुट्टी के दिन अगर आप कॉल करेंगे तो हम आगे से कॉल बैक आपको करेंगे। संडे को ऑफ रहता है, छुट्टी वाले दिन ऑफ रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसा लगे कि आपके किसी दोस्त को इस तरह की वीडियो की आवश्यकता है तो ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।